नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो किसी वैकेंसी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कभी कभी तो हम सोचते हैं कि भर्ती आए तब जाकर के तैयारी करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपनी तैयारी को इस लेवल पर कर चुके होते हैं कि जैसे वैकेंसी का वेट नहीं करते, वो पहले से प्रिपेयर होकर बैठते हैं कि जैसे भी वैकेंसी आएगी हम देंगे एग्जाम और हम पोस्ट उठा करके ले जाएंगे। फिर जो दूसरे बच्चे जो बाद में तैयारी करने लगते हैं वो बोलते हैं कि कट ऑफ ज्यादा गया, ये ज्यादा गया। जो होना है वो तो होगा, आप बिल्कुल भी उसे रोक नहीं सकते। अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है, इन्होंने एक बताया है कि एमपी में 5,000 नई भर्ती की घोषणा है। काहे कि ये तो मध्य प्रदेश अगले वर्ष 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये उनका ही ट्विटर है, उसमें ही उन्होंने डाला। प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सभी कन्या छात्रावास एवं आश्रम शालाओं का नामकरण रानी दुर्गावती जी के नाम पर तथा सभी बालक छात्रावास एवं आश्रम शालाओं का नामकरण राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह जी के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं, हॉस्टल अधीक्षक होते हैं, उसकी वैकेंसी आने वाली। अब कुछ बच्चे तो ये होगा, इन्होंने कहा तो वैकेंसी तो आएगी। कुछ बच्चे हैं अभी से तैयारी में लग जाएंगे। तैयारी कैसे? कॉमन तैयारी की जाती है, और जब कॉमन तैयारी होती तो जो एक्स्ट्रा में चीजें होती है उसको उस समय पर एड ऑन कर लिया जाता है, और यही होता है बहुत अच्छी प्रॉपर स्ट्रेटजी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वेट करेंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हम तैयारी करेंगे। कंपटीशन में कट ऑफ इसीलिए बहुत ज्यादा परसेंटाइल भी बढ़ते जा रहा है कि बच्चे पहले से ही लगे हुए हैं। अब हम इसी के बारे में देखें तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पद होने वाले हैं, क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन हम जनवरी या फरवरी में देंगे, मतलब जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी नवंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी, अभी जनवरी फरवरी में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कॉमन तैयारी को इस लेवल पर कर ले कि आप यदि यहां पर आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे। दूसरा, कितने पद होने वाले हैं, तो इन्होंने 5,000 पद के करीबन कहा है। अब कौन कौन से आगे जाकर के हम वो भी देखेंगे। साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हम आपसे बताएं, जब भी ईएसबी एग्जाम लेता है, ईएसबी एग्जाम लेता है तो वो दो ही तरीके की चीजों पे लेता है। एक तो पहले तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, या तो 100 क्वेश्चन होंगे या 200 क्वेश्चन होंगे, इतने ही होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे तो 2 घंटे का समय लेगा, 200 क्वेश्चन होंगे तो 3 घंटे का समय लेगा। जैसे कि पहले से जो चीजें चली आ रही, तो एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन कब? जनवरी फरवरी में आने वाला है। कितने पद? तो 5,000 के अप्रोक्स होने वाले। और क्या होगा एग्जाम पैटर्न, अभी हम उस पर भी आगे चलकर चर्चा करते हैं। अब एज लिमिट कहा जाए तो 21 वर्ष। अब 21 वर्ष यदि कहा जाए, इस पूरी वैकेंसी में जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होगी, ग्रेजुएट लेवल में ये बोलेंगे 21 वर्ष, जिसमें ग्रेजुएशन मांगेंगे उसमें मांगेंगे 21 वर्ष, और जो भर्ती 12th लेवल की होगी उसमें मांगेंगे 18 वर्ष। ये इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी जो 12th बेस्ड भी आएगी, और सबसे भयंकर कंपटीशन इन्हीं में होगा 12th बेस्ड वाली में। क्योंकि व्यक्ति तो सोचता है कि हम 12वीं पास है, तो 12वीं पास बहुत सारे लोग होते हैं, सभी भर सकते हैं। मैक्सिमम 40 वर्ष तक ये लेता ही लेता है, साथ ही जो छूट वगैरह दी जाएगी वो रहेगी। उसी के बाद हम कहें क्वालिफिकेशन। अब इसमें 4 प्रकार की पोस्ट, और ये हम उससे बता रहे हैं, जब पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश जनजाति विभाग की एक पीडीएफ शेयर हुई थी, जो डिपार्टमेंटल मतलब उस विभाग ने ही जारी की थी। उसमें 4 महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट थी, सहायक संचालक की पोस्ट थी, सीनियर छात्रावास अधीक्षक था, और जूनियर छात्रावास अधीक्षक था। अब आप इसमें देखेंगे तो जो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है उसमें स्नातकोत्तर मांगा गया है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसकी पोस्ट उन्होंने बताई थी 369 पोस्ट बताई थी। दूसरी हम बात करें, सहायक संचालक में स्नातक मांगा था, इसकी पोस्ट थी 20। सीनियर छात्रावास अधीक्षक स्नातक मांगा गया था, इसकी 2736 कही थी, और जूनियर छात्रावास अधीक्षक हायर सेकेंडरी मांगा था 1965। ये हमने पहले ही लिख रखा है कि अप्रोक्स पोस्ट है, मतलब इतना जब उन्होंने पीडीएफ जारी की थी तब बताया गया था कि इतनी इतनी पोस्ट आने वाली है। ये हमने उसी को देखते हुए उसी के अप्रोक्स पोस्ट डाली, इसीलिए उन्होंने कहा कि 5,000 से थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती, लेकिन यही पोस्ट उन्होंने इसके पहले डाली थी कि इतनी वैकेंट है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। अब आप देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्या होता है, मध्य प्रदेश जो होता ना, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीजों को कॉपी करता है। फॉरेस्ट सर्विस का पैटर्न देखिए, छत्तीसगढ़ से लेके आया, बहुत सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ को ही फॉलो करता है। अभी यदि कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो चीज होती है ना, और दूसरी बात कहें व्यापम, व्यापम की एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जो ग्रेजुएट लेवल पे कहे, 12th लेवल पे रहे, कुछ चीजों को बिल्कुल कॉमन पूछता है। अब यदि कहा जाए
कि छत्तीसगढ़ में वो क्या क्या पूछता है। तो छत्तीसगढ़ की जो एग्जाम होती है उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश आती है, जीके करंट अफेयर्स आता है, छत्तीसगढ़ का जीके आता है, कंप्यूटर आता है, मैथ्स आता है, सीडीपी आता है। और यदि कहा जाए कि इसमें जब आप छात्रावास में रहेंगे तो आपके पास में जो बच्चे रहेंगे वो कैसे होंगे, छोटे बच्चे होंगे। अब यदि कहा जाए कि 18 साल से कम, तो बच्चों से रिलेटेड भी पॉक्सो एक्ट वगैरह भी आते हैं, ये पॉस्को एक्ट वगैरह वो भी आते हैं। अब यही चीज आती है जब मध्य प्रदेश भी, तो हिंदी, इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स, यहां पर आएगा एमपी जीके, कंप्यूटर, मैथ्स। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में बैठे आए। अभी व्यापम अपना एक पैटर्न नया वो लाने वाला है जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसमें भी आप किसी भी एग्जाम में देखिए व्यापम की हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, जीके करंट अफेयर्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, मैथ, और यहीं पर आप जोड़ लो रीजनिंग कि रीजनिंग, ये चीजें पूछता ही पूछता। क्यों ना आप जितने भी एग्जाम दे रहे, आप अभी एमपीएसआई की एग्जाम दे रहे हैं, आप ईएसबी की कोई सी कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हैं, और भी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएट भी है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो स्पेशल क्राइटेरिया मांगा जाएगा वो आप फुलफिल करेंगे तो आप भी उसके लिए एलिजिबल होंगे। क्यों ना अभी से ही इनको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। और तैयारी कोई नहीं, स्पेशल तैयारी नहीं, जो आपकी चल रही उसी को एक अपडेट लेवल पर करो, और किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं, सभी चीजों को तैयार करना। क्योंकि आप जब से नॉर्मलाइजेशन आए, इतनी शिफ्टें बढ़ी, परसेंटाइल में आप कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते हो। क्योंकि आप जो छोड़ के जाते हैं, कभी कभी किस्मत ही ऐसी खराब होती है, जो छोड़ के जाते हैं वही आ जाता है। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। और जहां तक कि यही पैटर्न है, अभी यदि कोई बोल भी देता है कि ये सिलेबस होने वाला है, तो हवा में ही तीर होगा। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि उन्होंने क्या मांगा गया है। फिर हम बात करें इसका, अभी बहुत सारे बच्चे जो है जो बोल रहे कि इसका, अभी हमारी दीपश्री एकेडमी मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की टारगेट बैच बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले मतलब हम कॉमन सब्जेक्ट के साथ में चलेंगे। सब्जेक्ट तो जो स्पेशली सब्जेक्ट एड ऑन होंगे, उन सब्जेक्ट को हम भी आपको उसी कोर्स में ऐड करके उसी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब अभी हमारा जो कोर्स होगा तो हमारा बिल्कुल बेसिक, ये जो कंसेप्ट वाली ये वाला पार्ट जो चल रहा है, इसको हम बिल्कुल लेके आने वाले हैं। जहां तक पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ही होगा। यदि वो और भी बढ़ाता तो 200 क्वेश्चन कर देगा, 3 घंटे कर देगा, 200 मार्क्स का कर देगा। लेकिन हम कॉमन चीजों को ऐसा तैयार करके चले कि यदि हमारा जब एग्जाम हो तो हमसे वो चीज ना छूटे, जहां पर सब लोग करके आते वो हमसे ना छूटे। बाकी नई चीज तो सबके लिए नहीं होती है, और ये बहुत पहली बार ही भर्ती आएगी, इसलिए हमें तैयारी भी उसी लेवल पे। तो हम बिल्कुल इसी का छात्रावास अधीक्षक, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक का एक कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप और भी जो इससे रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हैं, आप हमारे क्लास के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ये हमारा दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है, जहां पर ये कोर्स, यदि आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़े। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे, आप इसे भी सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ और भी यदि ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये हमारा क्लास का कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, आप बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पर हर चीज आपको उसी लेवल पर, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस एड्रेस पर आए, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो ठीक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।